हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर चल रहा है, शाम के टाइम पर कोल्ड ड्रिंक चल रही है। भैया ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी क्योंकि सभी बैठे हुए थे और जब साथ में सभी बैठते हैं ना तो कुछ मन होता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो चाय वगैरह तो हो गई थी काफ़ी देर पहले और अभी ये खाना बनने से पहले का टाइम था। तो भैया ने ना वो मंगवाई थी कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, चिप्स वगैरह। तो वो सब बैठकर हम यहाँ पर खा रहे थे। मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं। पापा तो नहीं पी रहे हैं, दोनों भाई हैं, दोनों भतीजे हैं और ये हमारी गुड़िया रानी है, मम्मी है और मैं हूँ। और दोनों भाभी घर पर हैं तो उनके एक भाभी तो है घर में ही है, लेकिन दोनों के लिए घर पर ही जाएगी कोल्ड ड्रिंक। वो वहाँ पर पी लेंगे, हम यहाँ पर पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक का ना अपना एक अलग ही अंदाज़ होता है। गर्मियों में मन होता है, जब ज़्यादा गर्मी लगती है ना तभी मन होता है कि चलो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो मम्मी बैठी हुई हैं और यहाँ के ना कुरकुरे मुझे बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया लगे। और यहाँ पर ये भाभी जी कर रही हैं पशुओं का काम, क्योंकि ना ये बाहर निकाली है, ये पशु बाहर निकाले हैं तो गर्मी तो लगती है। इनको नहलाया है, नीचे पानी फिर अच्छे से पानी ये छिड़काव किया है, धुला है यहाँ पर, तो ठंडक हो जाती है। और ये यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना काम कर रही हैं, जो भी काम है अभी रह गया है उसको पूरा कर रही हैं। पशुओं के लिए खल वगैरह डालना, ये सारे काम करना। और अभी भैया इनसे बोल रहा था कि अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक ले लो, फिर गर्म हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली है, बैठ गए हैं, फिर से बातें करने लगे हैं, क्योंकि बस बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। और ज़्यादातर घेर में ही रहती हूँ मैं, क्योंकि पापा जी की तबीयत ख़राब है और फिर वो ज़रा सी देर के लिए उनके पास से चले जाते हैं तो वो आवाज़ लगाते रहते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता। ज़रा सी देर के लिए भी अगर कोई जाता है तो फिर वो यही करते रहते हैं कि कहाँ पर गए, कहाँ पर गए। सब सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं। वैसे तो खाना भी घेर में आ जाता है कभी कभी, अगर मन नहीं होता है जाने का तो घेर में आ जाता है। वैसे सामने ही है हमारा घर और घेर, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पर हैं अलग अलग। तो अभी यहाँ पर मम्मी कुछ बातें कर रही हैं, इसको समझा रही हैं, कुछ बता रही हैं, क्योंकि होता है जब बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ बातें तो चलती ही रहती हैं। पास में बैठ कर के चुप तो रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। और यह है मेरा छोटा भतीजा, ये वो लेकर के आया था जब हम मनसा देवी, देहरादून, ऋषिकेश यहाँ पर जब घूमने गए थे ना, तो वो लेकर के आया था माला। तो वो पहना हुआ है और ये माला इसकी बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो सब इतना थक गए थे कि कोई कुछ भी नहीं लेकर के आया था। मैं तो प्रसाद लेकर के आई थी, सिंदूर लेकर के आई थी, मन ही नहीं हो रहा था रुकने का बिल्कुल भी। और अभी ये शाम का टाइम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद फिर हम चल दिए हैं घूमने के लिए। तो अभी हम अपने खेतों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे खेत पास में है ना वहाँ पर जा रहे हैं, जो दूर है वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी दूर ना खेत पर चले जाएं, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पास वाले खेत पर चलते हैं। और मैं तो ना बहुत दिनों बाद गई हूँ पास वाले खेतों पर भी, बहुत दिनों बाद। वो भी आज ना ये मम्मी कहने लगी थी कि चलो आपको घुमा करके लाते हैं, तब मैं चली गई थी, वरना तो बहुत कम कभी गई होंगी, बहुत पहले, मुझे याद नहीं है। और जब हम यहाँ पर जाते हैं ना तो वो पहली पुरानी ताज़ा पहली जो बातें होती हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं। वो सब चीज़ें मुझे ना जैसे जैसे मैं चलती जा रही थी मुझे वो सारी चीज़ें यादें आती जा रही थी, जो पहले हम जब छोटे थे जाया करते थे, है ना, मम्मी के साथ भी, और ऐसे चले जाते हैं। तो ऐसे ही वो चीज़ें मुझे फिर से चीज़ें ना ताज़ा हो रही थी, वो पुरानी यादें। बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर देख रहे थे बच्चे भी कि कितना सुंदर मौसम हो रहा है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और जंगल में खेतों पर घूमने का भी ना एक अपना अलग ही अंदाज़ होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तीनों बहन भाई आगे आगे चल रहे हैं, मैं और मम्मी पीछे पीछे चल रहे हैं। और तीनों बहन भाई ना बहुत प्यार से रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अभी मम्मी बताती हुई जा रही थी कि ये उनका खेत है, ये उनका खेत। वैसे मुझे तो पता है, ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ें हमने देखी हैं, जिन चीज़ों का हमको पता है हम उनको भूल जाएं, नहीं। तो मुझे तो पता था कि हाँ ये उनका खेत है, ये उनका खेत है, लेकिन मम्मी इन बच्चों को बता रही थी। और अभी यहाँ पर हम आ गए हैं इधर, हमारे यहाँ पर ना खेतों के पास बम्बा पड़ता है, बम्बा बना हुआ है जो कि हमारे खेतों में कर ही निकला हुआ है। तो मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, हमारे खेत आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर चल रहे थे, तो मैं ऐसी बातें कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना इसकी बम्बे की फिर से खुदाई हुई है और नीचे से इसको पक्का किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ का ये बम्बा जो है काफ़ी बड़ा है,
तो इसको और भी अच्छे से किया गया है और इस पर पक्का काम किया गया है और अभी चल रहा है काम। तो वही हम देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना मैं देखती हूँ, मैंने पहले भी देखा है, बहुत बड़ा खंभा है, काफ़ी इसमें पानी भी चलता है। तो मैं ये कह रही थी पता नहीं ये नीचे क्या हो गया है, तो मम्मी ने बताया था कि ये ना नीचे से पक्का हो रहा है, अब ये पूरा पक्का होगा। तो इसलिए अभी यहाँ पर बातें करते हुए अपने खेतों पर लगभग पहुँच चुके हैं। और मुझे ना खेतों पर जैसे सभी शाम के टाइम अपने घर चले जाते हैं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं तो ये कह रही थी, मैंने कहा हम तो बहुत लेट आए हैं, अब तो कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मम्मी कह रही थी हाँ, काफ़ी देर से बोल रहे थे हम आने का, लेकिन वही है, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, तो रुको और अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, ऐसे ही करते करते ना काफ़ी लेट हो गया था। पर कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा देर हमको घूमना भी नहीं है, हम जल्दी से ही वापस घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत देर बाद जाना है या कुछ हमें यहाँ पर काम करना है कि हमें इतना टाइम लगना ही लगना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जितना हमारे पास टाइम होगा इतनी देर हम घूम लेंगे, बाकी अपने घर चले जाएंगे। तो अभी तो इधर ही जा रहे हैं, बम्बे पर कर ही चल रहे हैं, अभी चले ही जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हो रहा है, कुछ इस तरह से ना, जैसे खुदाई हुई है ना इसकी, तो इस पर यहाँ पर मिट्टी डाल दी है और मिट्टी ना बहुत जैसे उड़ती है ना, वो चलते में पूरे पैर गंदे हो गए थे, बच्चों के कपड़े भी। तो वहाँ पर जैसे हम जा रहे थे ना, धूल मिट्टी ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पर ये ईंटें रखी हुई हैं, ये पक्की होगी। और ये है हमारा खेत, ये हमारे ताऊ जी का खेत है। और उधर उस जहाँ पर पानी दिख रहा है खेतों में, वो हमारा खेत है। इस तरह से हमारे सबके ही खेत हैं ये, जो हमारे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, सब के खेत हैं ये हमारी सबकी जगह है, ताऊ जी की, चाचा जी की, जहाँ पर ना ये खुली जगह है, खेत नहीं है। यहाँ पर बैठ कर के खाना खाते थे, मुझे याद है अच्छे से, जब हमारी ईख की बुवाई होती थी ना, तो तब हम यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे, लेकर आते थे घर से। तो सभी के लिए खाना लेकर के आते थे, खीर पूड़ी वगैरह। जो वैसे हमारे यहाँ पर ना दाल चावल रोटी ज़्यादा बनती हैं, हमारे यहाँ पर ना पकवान कम ही खाते हैं। ये हमारे क्या बोलते हैं, बड़े बूढ़े हैं जो उनका थान है, तो ये वो है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो हमारे यहाँ पर ना दाल और रोटी बहुत ज़्यादा बनती है, उड़द की दाल चावल और रोटी ये बनती थी। हमारे यहाँ पर ना खीर पूड़ी बहुत कम ही खाते हैं। मेरी ससुराल में अच्छे खासी खीर पूड़ी बनती है, क्योंकि अपनी अपनी जगह का एक अलग ही अंदाज वो होता है, खाने का भी तरीका होता है। तो हमारे यहाँ पर ना कच्ची रोटी ज़्यादा खाते हैं। अगर कोई जैसे कि घर पर गेस्ट भी आया है तो उसके लिए ऐसा नहीं है खीर पूड़ी बने, हमारे यहाँ पर एक सब्जी एक दाल और जो रोटी होती है वो, रायता सलाद, इस तरह से इस खाने को ना बहुत अच्छा मानते हैं हमारे यहाँ पर। बाकी तो सबका अपना तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ पर अच्छा मान रहे हैं तो सब जगह उसको ही अच्छा माने, ऐसा कुछ नहीं। और जो मेरी ससुराल है वहाँ पर खीर पूड़ी सब्जी रायता कुछ इस तरह से उसको खाने को अच्छा मानते हैं। तो अपनी अपनी जगह का अंदाज होता है। वहाँ पर तो ना ससुराल में दही बूरा भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर तो ना दही बूरा तो बिल्कुल भी कोई नहीं खाता, ना ही कोई रिश्तेदार गेस्ट आते हैं उनको देता है, कोई भी नहीं देता है। हमारे यहाँ पर वो चीज़ चलती ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर रायता और रोटी सलाद, बस ये दाल सब्जी ये चलती है। अभी हम निकल गए हैं घर के लिए, मतलब कि भैया के घर, जहाँ पर भैया रहते हैं नोएडा, वहाँ पर चले गए हैं हम। क्योंकि अभी जो हमें जितना गांव में रहना था उतने रह लिए हैं और अभी चल दिए हैं हम नोएडा के लिए। तो अभी आ गए हैं घर पर और यहाँ पर मैं तो गाड़ी से उतर गई हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। भैया यहाँ पर सामान वगैरह उतार रहे हैं, चाबी ले रहे हैं, अभी तो गेट खोलेंगे वो, फिर उसके बाद हम सामान ले करके जाएंगे अंदर। तो अभी भैया यहाँ पर आ गए हैं अंदर, फिर सामान उतारेंगे एक एक करके। और भैया यहाँ पर गेट खोलने लगे हैं और पता नहीं क्या हुआ लॉक को, क्या नहीं हुआ कि ये लॉक ना खुलने में ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर हो गई भैया को, हमने तो सोचा था कि शायद अब लॉक ही नहीं खुलेगा, पता नहीं इसको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ये खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं 4 बार पता नहीं कैसे चाबी घूमती है, उससे ज़्यादा घुमा दी थी शायद भैया ने, तो वो फिर नहीं खुला। फिर वो कुछ देर बाद खुलता है, कुछ ऐसा बता रहे थे भैया, तो नहीं खुला। फिर बाद में थोड़ी देर बाद ना ये खुल गया था। ये है शाम का टाइम और हम आ गए हैं पार्क में। यहाँ पर ना पार्क बहुत हैं, भैया के बिल्कुल घर के सामने पार्क है, जिसमें कि किचन में से ही देखते रहते हैं, वो वाला पार्क है। और ये तो शायद हम नहीं, उसी में हूँ मैं अभी, जो भैया का सामने वाला पार्क है ना, उसी में बैठी हुई आ गई थी मैं। और बहुत तेज़ वाली ना एक साथ ना हवा आंधी जो बोलते हैं वो वाली आई, उसके साथ ना बादल भी आए और हल्की सी बहुत 1-2 बूंदें भी आई।
लेकिन ऐसी नहीं थी। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूल मिट्टी उड़ रही थी कि आँखों में जा रही थी सीधा, आंखें खुल ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल रही थी। आंखें जैसे ही मैं खोलती एक साथ ना धूल मिट्टी आंखों के अंदर जाती थी। तो अभी यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, अनुष्का बैठी हुई है और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो कुछ बातें कर रही थी मुझसे और मैं भी उससे कुछ बातें कर रही थी। दोनों माँ बेटी बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं और हवा का आनंद ले रहे हैं बहुत अच्छे से। और मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी, ये इसको मैं समझा रही थी, ये कुछ बोल रही थी जैसे होता है, तो मैं इसको समझा रही थी। फिर थोड़ा सा मैंने प्यार भी किया, क्योंकि होता है कि ना ज़रा सा भी अगर बच्चे को वो कर दें, डांटते, तो उसके बाद ना अपने आप ही एकदम प्यार सा आता है बच्चे पर समझाने के लिए। तो वो चीज़ ही यहाँ पर चल रही थी। अब ये भी कुछ बोल रही है, मुझसे बातें कर रहे हैं आपस में हम दोनों। और जो मेरे वो हैं भतीजे हैं, वो बाल कटिंग करवाने के लिए उनको भैया ले गए हैं। उनके बाल ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उनकी बाल की कटिंग होगी, तो भैया उनको वहाँ पर ले गए हैं, जो कि वो कटिंग करवाने के लिए। पहले भी बोल रहे थे लेकिन हो नहीं पाई थी, गाँव में भी सोच रहे थे, वहाँ पर भी नहीं हो पाई, तो उन्होंने सोचा कि आज आने के साथ ही उन्होंने बालों की कटिंग भी करवा दी है। और ये हो रहा है शाम का टाइम, शाम का टाइम हो रहा है। तो आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम लेकर के आ गई थी, जो कि सामने ही आइसक्रीम वो खड़ा कर लेते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, क्या होती है उनकी उसको। तो वो आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं। गर्मियों का ना ये एक अलग ही वो होता है, आइसक्रीम खाने का एक अलग ही वो होता है, आनंद आता है बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने में। ये भैया के सामने ही है, बिल्कुल गोल चक्कर घर के सामने ही, जहाँ पर ये आइसक्रीम बेचते हैं खड़ा होकर के। और ये है मंदिर, उसी के पास में बिल्कुल मंदिर है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दर्शन करा देते हैं मंदिर के और दिखाते हैं कि हम, वैसे तो मैंने शायद पहले 1-2 बार पहले भी दिखाया है मंदिर को, पर आज मेरा मन हुआ कि चलो फिर से दिखा देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ले रहे थे। मैंने उनसे बोल दिया था जो जिसको अच्छी लगे वो ले लेना। तो ये आपस में अपनी पसंद की ले रहे थे और मुझको भी इन्होंने ही पसंद की। मैंने कहा चलो मैं भी एक आइसक्रीम खा ही लेती हूँ, तो मेरे लिए भी इन्होंने ही पसंद कर दी थी। यहीं पर बैठ गए हैं अभी गोल चक्कर पर, और ये मुझे अपनी में से खिला रही थी अनुष्का। मैंने इसको बोला मेरी में से खा ले, तो उसने नहीं खाया। तो यहीं पर बैठ गए हैं गोल चक्कर पर और आराम से आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। आप सब भी आ जाइए आइसक्रीम खाने के लिए और बताना किस किस को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी यहाँ पर आइसक्रीम जब हम खा ही रहे थे तभी आ गए थे भैया, और भैया लेकर के आए थे पनीर और मट्ठा, ऐसी चीज़ें लेकर के आए थे। तो वो हमको वहीं पर दे गए थे गोल चक्कर पर, क्योंकि आज खाने में कुछ स्पेशल बनवा रहे हैं भैया, क्योंकि कल मैं ना अपने घर चली जाऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ स्पेशल बनवाते हैं इसके लिए, तो उन्होंने वही बनवाया था स्पेशल खाने में। यहाँ पर बच्चे चला रहे हैं साइकिल, और उन्होंने बोला कि हमारी वीडियो भी बना देना। ये यहाँ पर झूल रहे हैं, अनुष्का साइकिल चला रही है, और अभी एक एक करके ना ये तीनों साइकिल चलाएंगे। अब वंश चलाने लगा है, जो मेरा बड़ा भतीजा है, और ये बोल रहे थे कि बुआ हमारी भी वीडियो बनाना। मैंने कहा बिल्कुल बनाऊँगी। तो मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और ये साइकिल चला रहे हैं। ये ना पार्क के चारों तरफ पक्की सड़क है, अंदर ही है पार्क के, पार्क की बाउंड्री ना आगे है, क्योंकि बच्चे अगर खेलना चाहते हैं या फिर साइकिल चलाना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। कोई भी वो नहीं है कि बाहर निकलेगी साइकिल, अंदर ही अंदर रहती है। अभी यहाँ पर वंश ने भी चला ली है, और अब आ गया है ये मेरा छोटा भतीजा, और ये भी ना साइकिल बहुत अच्छी चलाता है, बहुत बढ़िया साइकिल चलाता है। और इसके बर्थडे में इसके पापा जी ने ये साइकिल इसे गिफ्ट में दी है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। मैं भी चला लेती हूँ साइकिल, लेकिन ये है कि काफ़ी दिनों से चलाई नहीं है। और फिर थोड़ा सा ये है उसके बर्थडे की साइकिल है, नई है, अगर गिर गई तो थोड़ी बहुत ना वो आ ही जाती है, निशान वगैरह बन जाते हैं। मैंने सोचा कि नहीं, इसको ही चलाने देते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा चलाई थी बाहर की साइड, अंदर नहीं चलाई है। तो अभी यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम, और ना दिन छिपने लगा है, जो कि दिन छिपने के बाद रात सी होने लगती है, लाइट भी जल गई है। तो अभी मैं बच्चों को यहीं पर घुमा रही थी पार्क में। मैंने कहा थोड़ी सी देर और घुमा लेते हैं, और मैं झूलने लगी हूँ यहाँ पर झूला। अनुष्का भी झूल रही है, मैं भी झूल रही हूँ। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बाल ना बार बार आगे की तरफ आ जाते हैं, फिर भी मैं खूब कोशिश कर रही हूँ पीछे करने के लिए, फिर आगे आ जाते हैं। जैसे ही हवा, जैसे ही मैं आगे की तरफ आती हूँ ना झूला पर झूलते हुए, एकदम से आगे आ जाते हैं, रुक ही नहीं रहे थे, निकल जाते हैं बार बार।
तो अभी यहाँ पर पार्क में झूला झूल रहे हैं, बच्चे झूल रहे हैं, मैं भी झूल रही हूँ। और यहाँ पर झूलने के बाद फिर सोच रहे हैं कि घर चलें, और लेकिन ये हो रहा था कि चलो थोड़ी देर और झूल लेते हैं, थोड़ी देर और झूल लेते हैं, बच्चों को घूमने देते हैं। और वो बोल भी रहे थे कि बुआ थोड़ी सी देर और रुक जाओ, थोड़ी सी देर और रुक जाओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी देर और रुक जाते हैं। तो इस तरह से ही घूमते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 2 घंटे हम पार्क में घूमे होंगे। और उसके बाद तब हम घर पर आए थे, जब खाना बन गया था तब घर पर आए थे। जब घर से फ़ोन भी चला गया था कि आ जाओ खाना बन गया है। हम तीनों, मैं और तीनों बच्चे तब आए थे पार्क से घूम करके, बड़ा अच्छा लगा। और आज तो ना मौसम भी अचानक से एकदम अच्छा सा हो गया था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर हो गई है खाने की तैयारी, घर पर आ गए हैं और खाने की तैयारी हो गई है। तो खाने में आज बना है, आप देख सकते हो, पूड़ियाँ बनी हैं और ये है मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि ना ये वो नहीं खाते हैं प्याज लहसुन बिल्कुल भी, तो ये सिंपल टमाटर वगैरह में ही बनाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी लगी थी, ऐसा नहीं था कि अच्छी नहीं लगी, बहुत बढ़िया लगी थी, अच्छी बना रखी थी। और ये है सब्ज़ी, इधर पूड़ियाँ बन रही हैं और उधर भाभी जी ने खीर भी बनाई है। आज पूरा खाना बनाया है, बड़ा खीर पूड़ी सब्ज़ी। तो ये देखिए खीर भी बन गई है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्लेट। तो मैंने सोचा कि चलो प्लेट लगा लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ना ब्लॉग बन जाता है। तो आप सबके लिए मैं थाली लगा रही हूँ, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और फिर बताना किस किस को ना खीर और ये पसंद है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इधर सलाद भी कट करती है और अभी थाली लगा करके मैं ले जाती हूँ। भैया अभी ना कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैं ना खाना लगा देती हूँ, सभी साथ में बैठ करके खा लेंगे। थाली लग गई है आप सबके लिए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।